हेलो नमस्कार साथियों। आप सबका फिर से आप सबका अपना प्यारा चैनल मिशन गवर्नमेंट जॉब में आप सबका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हम सब जेएसएससी खोटा सिलेबस को शिष्ट गीत को कवर कर रहे थे, जिसमें से हम लोग एक गीत को पढ़ चुके थे और उस गीत का नाम था मांदर बाजे रे बासे बाजे रे। और इस गीत के रचवैया हैं सुकुमार जी, गीतकार हैं सुकुमार जी, जिन्हें खोटा भाषा का कोकिल के नाम से जाना जाता है। इसी कड़ी में आज हम इस गीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए इस बुक का दूसरा गीत, जिसका नाम है बोने पाकले सैया कोर, सुहान लागे किताब का दूसरा गीत बोने पाकले सैया कोर, जिसके गीतकार रचवैया इस बुक के संपादक दैट मीन्स सुहान लागे रे जो बुक है उसके संपादक दिनेश दिनमणि, और ये बोने पाकले सैया कोर के गीतकार भी दिनेश कुमार दिनमणि जी हैं। दिनेश कुमार दिनमणि जी का जन्म 13 सितंबर 1969 ईस्वी को जरीडी बोकारो में हुआ था। इनके पिता का नाम महेश्वर महतो, जो एक पेशा से शिक्षक होते हैं और ये एक के झा के मित्र भी होते हैं। जो महेश्वर महतो दिनेश दिनमणि जी के जो पिता होते हैं, वो दिनेश दिनमणि के जो पिता होते हैं वो एक के झा के मित्र होते हैं। और इनकी माता का नाम फूलो देवी, दिनेश दिनमणि जी की पत्नी का नाम कमला देवी है। दिनेश दिनमणि हिंदी और खोरठा भाषा से एमए किए हैं। इन्होंने 2 सब्जेक्ट से एमए कर रखा है। और दिनेश दिनमणि वर्तमान समय में 2005 ईस्वी से आरटीसी कॉलेज और मांझी में सहायक प्रधानाध्यापक के रूप में कार्यरत हैं। दिनेश दिनमणि को इनके सम्मान की बात की जाए तो सन इन्हें 2011 ईस्वी में खोरठा रत्न से सम्मानित किया गया, और ये सम्मान उन्हें बाली डी खोरठा कमेटी बोकारो के द्वारा प्रदान किया गया था। इसके बाद सन 2018 में ईस्वी में इन्हें खोरठा भाषा साहित्य विकास मंच के द्वारा श्रीनिवास पानोरी प्रबुद्ध सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो दिनेश दिनमणि जी के द्वारा लिखा गया ये बुक के अंतर दूसरा गीत बोने पाकले सैया कोर को आज हम लोग पढ़ने से पहले एक बार फिर हम लोग इस बुक के परिचय को दोहराते हैं, रिमेंबर करते हैं, उसको याद करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि जो चीज़ हम लोग जितना बार दोहराएंगे, जितना बार उसका रिवीजन करेंगे, हमारे माइंड में पूरी तरह से सेट होता चला जाएगा, जो कि एग्ज़ाम में बहुत ही कारगर साबित होगा। तो इस बुक सुहान लागे रे जो बुक हैं, इसमें 2 चीज़ हैं, एक शिष्ट गीत है और इसमें कुछ पहेलियाँ हैं। इसमें बात की जाए टोटल गीत की तो इसमें 58 गीत हैं और 6 पहेलियाँ हैं। इसमें बात की जाए टोटल गीतकारों की, कितने गीतकार के द्वारा इसमें गीतों का संकलन किया गया है, तो टोटल इसमें 18 गीतकारों का गीत को संकलन किया गया है। इसके संपादक दिनेश दिनमणि जी हैं और इसका जो प्रकाशक है झारखंड झरोखा नई दिल्ली। इसका प्रकाशक सॉरी माफ़ कीजिएगा, वो जो इसका वितरक है झारखंड झरोखा जो रांची में है, इसका प्रकाशक पृथ्वी प्रकाशक नई दिल्ली है। और इस बुक का प्रथम संस्करण सन 2006 ईस्वी में सोहराय पर्व के समय आया था, और इसका द्वितीय संस्करण सन 2019 ईस्वी में सरहुल पर्व के समय आया था, जिसे झारखंडी के पर्वों का राजा कहा जाता है, जिसका हम लोग पिछला गीत में मांदर बाजरे बासी बाजरे में इसका जिक्र किया गया था। सरहुल एक फूलों का त्यौहार है। चलिए आज हम लोग इस बोने पाकले सैया कोर को एट फर्स्ट इसके भावार्थ को समझते हैं, इसके बाद इससे बनने वाले सारा एमसीक्यू का चर्चा करेंगे। तो बोने पाकले सैया कोर, इसमें एक पति और पत्नी के बीच में संवाद को व्याख्यान किया गया है। इसमें दिनेश दिनमणि जी जो हैं, एक पति और पत्नी के जंगल में कोर का समय है, पक जाता है, तो वही अपने पति से रिक्वेस्ट करती है कि सैया चला चला न हो बोने पाकले सैया कोर, मतलब बोलती है कि सैया चलिए ना, जंगल में बेर पक चुका है। वो पत्नी बेर को खाने के लिए तरह तरह के उसके गुण क्या क्या वहाँ वो सब बताती है। उसे पति जो है हर बार मनाने का
कोशिश करते हैं, लेकिन कौन भला आज के समय में अपनी पत्नी के बात को ज़्यादा समय तक टाल सकता है। इसलिए अंत में क्या होता है, इसमें भी पति जंगल बेर यानी कि कोर तोड़ने के लिए जाने के लिए राज़ी हो जाते हैं और वहाँ से ये गीत द एंड होता है। तो चलिए आज हम इस गीत को अपने माध्यम से आप सबों को जैसा हो सके उसे बताने का प्रयास करते हैं, इसके भावार्थ को समझाने का प्रयास करते हैं। बोने पाकलय सैया कोर, इसके लेखक जो हैं दिनेश कुमार दिनमणि जी हैं, इसके गीतकार दिनेश कुमार दिनमणि जी हैं, जो जरीडी बाराडी बोकारो के रहने वाले थे। सैया चला चल न हो बोने पाकलय सैया कोर, सैया चला चल न हो बोने पाकल सैया कोर, बाछी बाछी पाकल पाकल बाछी बाछी पाकल पाकल तोरब कोछा भोर, सैया चला चल न हो बोने पाकल सैया कोर, सैया चला चल न हो बोने पाकल सैया कोर। इसमें पत्नी अपने पति को बोलती है कि सैया चलिए ना, जंगल में कोर जो है पक चुका है। तो इसमें पति क्या बोलता है उसको, बड़ी कठिन धानी बोना के डहारा गे बोना के डहारा। पति बोलता है कि अपनी पत्नी को कि बहुत जो जंगल का रास्ता है वो बहुत ही कठिन है। फिर इसका तोड़ जो देती है पत्नी, वो उसको जाने का पूरी तरह से मन है तो तरह तरह का हर बात का तोड़ अपने पति को बताती है। तो यहाँ पे इस जंगल का डहर जो बहुत कठिन है उसका तोड़ क्या बताती है, चलिए देखिए। हंसते खेलते संगी बीता बेडहारा हो बीता बेडहारा, गला मारब हमिन सैया गला मारब हमिन सैया, हिया गला भोर सैया चला चल न हो बोने पाकल सैया कोर। इसमें बोलती है कि चलिए ना, हम लोग वहाँ हंसते खेलते एकदम डहर जो जितना भी रास्ता है उसको पार कर जाएंगे। यहाँ हम लोग को पूरा समय मिलेगा, हम लोग यहाँ पूरा गला भोर। तो गला भोर जो है, गला मारब हमने यहाँ गला भोर, तो गला भोर जो है ये आहना है, मुहावरा है। गला भोर का अर्थ होता है खूब बतियाना। गला भोर का अर्थ क्या है, खूब बतियाना। तो हम लोग जब जंगल जाएंगे उस रास्ता में हम लोग पूरा मन भर बातें करेंगे, गला भोर के बात करेंगे। फिर पति बोलते हैं इसके आगे दूसरा उपाय ढूंढते हैं ना जाने का। चलिए क्या बोलते हैं, कोरे तोड़ते जदी काटा गड़ल हाथ है। बोलते हैं कि कोर तोड़ते हुए यदि मेरा हाथ में कांटा गड़ जाएगा तब तुम उस समय क्या करेगी। पत्नी बोलती है, काटा काढ़बो सैया हमें धरी दाते, काटा काढ़बो सैया हमें धरी दाते, घावे लगेबो सैया घावे लगेबो सैया, पीसी बोने जर सैया चला चल न हो बोने पाकल सैया कोर, सैया चला चल न हो बोने पाकल सैया कोर। बोलती है, जब इसके पति बोलते हैं कि कोर तोड़ते अगर यदि मेरे हाथ में कांटा गड़ जाएगा तो तुम उस टाइम क्या करेंगे। तो इसकी पत्नी बोलती है कि जो कांटा गड़ेगा इसे हम अपना दांत से खींच के इसको निकालेंगे और जो वहाँ पर घाव हो जाएगा उस जगह पर हम बोन का जो जड़ जो होता है उसको पीस के यहाँ पर लगाएंगे। फिर पति एक और रास्ता ढूंढता है, एक और बताता है। पति बोलता है, भागा हुंडार धनी बोना के गजरे गे बोना के गजरे, भागा हुंडार धनी बोना के गजरे गे बोना के गजरे। बोलता है कि जंगल के बीच में बाघ और हुंडार रहते हैं, वहाँ का रास्ता बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो पति अपना पत्नी को हर टाइम मनाने का कोशिश कर रहा है कि हम जंगल ना चलें तो बेटर होगा, लेकिन पत्नी कहाँ भला मानने वाली। फिर से इसका तोड़ निकालती है और बोलती है कि ठीक है देखते हैं कितना बाघ और हुंडार आता है। सो तो बोलती है, घाते कर ले सैया बिंधा बो काढ़े, पीटब खुर्ती पीठा पारस ठेंगा तोरे, सैया चला चल न हो बोने पाकल सैया को। तो घात कर ले सैया बिंधबो काढ़े, मतलब घात मतलब निशाना लगा के उस तीर घात काढ़बो काढ़बे मतलब जो होता है उसको तीर से हमला करेंगे। पहले के ज़माना का बात कर रहे हैं, उस टाइम क्या होता था ना, इस टाइम गोली बंदूक थोड़ी ना चलता था। उस टाइम क्या होता था कि तीर धनुष, जो झारखंड का एक परंपरा रहा है, तीर धनुष के साथ हमारा पुराना नाता है। तो उसमें क्या कर बोलते थे कि हम जो इसको
तीर से उसको पर हमला करेंगे, एकदम निशाना बना के घात कर लें। और उसी को हम बोलेंगे, पूरा जंगली जानवरों को हम नहीं बोलेंगे, जो मेरे ऊपर हमला करेगा यानी कि जो मुझे घात पहुंचाएगा, हम उसी को तीर धनुष से मारेंगे। और पीटबै सैया कुर्थी पीठा, कुर्थी देखते हैं, कुर्थी जो होता है एक प्रकार का, इसका कुर्थी दाल आप लोग तो जानते हैं। तो उसी तरह जिस तरह उसका पीटने के लिए, उसका दाना निकालने के लिए एकदम कुर्थी पीटा, उसका सब गड़गड़ा के पीटते हैं, उसी मार वो बोलती है कि पीटबै सैया अखनी का कुर्थी पीठा मार। क्या सोच के, परास के ठेंगा, ठेंगा में से होता है लाठी, तो परास की लाठी तोड़ के सबको पीटेंगे। फिर पति एक और उपाय सोच रहा है, देखिए आगे क्या सोचता है। पति सोचता है, कोई रे खैले धानी लागत पियास, कोई रे खैले धानी लागत पियास गे। बोलता है कि अगर यदि कोर खाएंगे हम लोग वहाँ, तो हम लोग को तो प्यास लगना वाजिब है, कोर खाने के बाद आदमी को प्यास लगता है। इसका भी पत्नी तोड़ निकालती है और बोलती क्या है, ये सुनिएगा। झरना कर हेमाल पानी मेटाबो पियास, झरना कर हेमाल पानी मेटाबो पियास, दोना टिपी पानी देबो, दोना टिपी पानी देबो, सरै पता तोर सैया चला चल न हो, बुने पाकल सैया कोर सैया चला चल न हो, बुने पाकल सैया कोर। इसमें बोलते हैं कि जब कोर खाएंगे हम लोग तो हम लोग को प्यास लगेगा, उस टाइम तुम क्या करेगी। तो पत्नी बोलती है कि झरना कर हेमाल पानी, जो झरना से बहेगा ठंडा पानी, हेमाल का अर्थ होता है ठंडा, हेमाल का उल्टा पूछेगा तो तातल मिस गर्म। तो झरना कर हेमाल पानी मेटेबो प्यास, झरना के पानी से उस पानी को हम देंगे कैसे, जंगल में तो ना वहाँ पे मेरे पास बर्तन उर्तन नहीं रहेगा। तो उसका भी बताती है कि दोना टिपी, जो दोना पत्ते का हम दोना बनाएंगे, कौन सा, सरई, सरई का अर्थ होता है सखुआ का पत्ता का हम दोना बनाएंगे और उसमें आपको पानी देंगे और उससे हम लोग प्यास मिटाएंगे। जब इतना कुछ हो जाता है फिर भी पति जब नहीं मानते हैं, तब पत्नी अपना पति को लुभावन देती है। देखिए क्या देती है लुभावन, अपना बात मनवाने के लिए। जानते हैं आप लोग, पत्नी हर टाइम कोशिश करती है, और आज के समय में तो ना ही कहा जाए कुछ। पत्नी बोलती है, भुने माझर सैया ना लेके फूल। बोलती है भून के माझर, मतलब बोन का जो बीच में है उसमें बहुत तरह तरह का फूल खिले हुए हैं, उस फूल को क्या करेगी। तो बोने माझर सैया ना लेके फूल, तोरब लखे गाथब पिया अति सुंदर माला, हमहु गोछब फूला अपन खोपा भोर सैया चला चल न हो, बोने पाकल सैया कोर सैया चला चल न हो, बोने पाकल सैया कोर, बाछी बाछी पाकल पाकल तोड़ब कोछा भोर सैया चला चल न हो, बोने पाकल सैया कोर। बोलती है कि बोन के बीच में तरह तरह के फूल खिले हुए हैं, उस फूल के तोहर लागिन, मतलब आपके लिए हम क्या करेंगे, एक सुंदर सा उसका माला बनाएंगे। और एक थोड़ा सा फूल हम अपना क्या करेंगे, अपना लोग जो लेडीज लोग का जो होता है यहाँ पे खोपा, उसमें भी हम एक फूल को खोसेंगे। जब इतना रिक्वेस्ट की पत्नी, तो कौन पति भला अपनी पत्नी को बात को टाल सकता है। फिर पति लास्ट में मान ही जाता है, जैसा कि हम पहले ही बता चुके थे आप लोगों को कि पति जो होता है लास्ट में मान जाता है और लास्ट में बोलता है, सैया चला चल न हो, बोने पाकल सैया कोर। पति बोलता है, धनी चलो चलो न गे, बोने तोर बैसैया कोर, धनी चला चल न गे, बोने तोर बैसैया कोर। तो सैया यहाँ दो बार आया हुआ है, एक सैया अपने पत्नी जो है अपने पति को बोल रही है, ये कि सैया जो होता है ना, पति का रिक्वेस्ट फॉर सैया, पति, इसमें सैया के लिए दो जगह आया हुआ है। एक क्या बोलती है अपना पति के लिए, एक सैया यूज हो रहा है वर्ड, एक पिया भी हो रहा है। पिया कहाँ पर हो, बोने माझरे सैया नाना लेके फूल, तोरब लगे गाथब पिया। तो पिया यहाँ एक वर्ड आ रहा है जो अपना पति के लिए, और सैया भी। लेकिन यहाँ जो पति जो बोल रहा है सैया, सैया कोर, तो सैया कोर का अर्थ होता है जंगल में मिलने वाला कोर, जंगल में मिलने वाला कोर मतलब सैया कोर। तो बोलता है, धनी चला चला न गे, बोने तोर बैसैया कोर। यहाँ से ये कहानी समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आप सबको इस गीत पूरी तरह से समझ आया होगा। इससे बनने वाले सारा MCQ को हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट में चर्चा करेंगे। और
उम्मीद करता हूँ कि ये सब पूरा टोटल जो ये बोने पाकले सैया कोर जो है, इसका पूरी तरह से आप लोग को समझ आया होगा। जब हम इसका एमसीक्यू कराएंगे तो उम्मीद करते हैं आप लोग इसका फुल में फुल सही उत्तर टिक करेंगे और आप लोग को अच्छा लगेगा। यदि आप सब हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके। और एग्ज़ाम जेएसएससी सीजीएल के कोटा का जो पेपर तो उसको नस्ते नाबूद करें। ये कड़ी हम लोग का जब निकल चुका है तो ये एग्ज़ाम को भेद कहीं रुकेगा। बोने पाकले सैया कोर आज समाप्त किए। अपने इस वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, मुझे ऊर्जावान बनाए रखें, ताकि हम इसी तरह से मेहनत कर कर आप लोगों तक वीडियो पहुंचाता रहूं। और चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। इसके लिए आप सबको धन्यवाद। थैंक यू। आभार।